हेलो दोस्तों, ऑल दी वेरी बेस्ट नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को। आज न्याय दर्शन की 7वीं क्लास है और आज अनुमान प्रमाण के बारे में बात करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण कंप्लीट हो गया है, तो जो न्याय का दूसरा प्रमाण है वो अनुमान प्रमाण है। तो अनुमान का जैसे साधारणतः परिभाषा लोग जानते हैं कि जो पहले से ही अनुमानित हो जाए वो अनुमान प्रमाण होता है, और बिना प्रत्यक्ष के तो अनुमान प्रमाण होगा नहीं। तो यदि हम एक सूत्र से स्टार्ट करें कि अनुमान प्रमाण होता क्या है, तो परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमानम। जो परामर्शजन्य ज्ञान होता है वो अनुमान होता है। अब जानना है कि परामर्श क्या होता है। जब पक्षधर्मता का ज्ञान और व्याप्ति का ज्ञान साथ में होता है तो परामर्शजन्य ज्ञान होता है, परामर्श ज्ञान होता है। जैसे व्याप्ति से विशिष्ट पक्षधर्मता का ज्ञान परामर्शजन्य ज्ञान होता है, परामर्श ज्ञान होता है। अब क्या टर्मिनोलॉजी आ रहा है, व्याप्ति से विशिष्ट पक्षधर्मता का ज्ञान। अब आपको व्याप्ति क्या होती है ये जानना चाहिए और पक्षधर्मता क्या होता है ये जानना चाहिए। तो देखिए, व्याप्ति का मतलब होता है कि जो साध्य है और हेतु है उनके बीच में जो एक विशेष प्रकार का संबंध है। साध्य यानी जिसको सिद्ध करना है, हेतु यानी साधन जिससे सिद्ध करना है। जैसे कि कहते हैं कि पर्वत पे धूम है इसलिए वहाँ पे अग्नि है, तो जो धूम है वो हेतु है, साधन है। धूम को देख करके अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं, तो किसको सिद्ध कर रहे हैं, अग्नि को। तो अग्नि क्या है, साध्य है। और किसके माध्यम से कर रहे हैं, धूम को देख करके, तो धूम क्या है, हेतु है। तो ये धूम और अग्नि के बीच में जो संबंध है एक अविनाभाव भाव होता है कि यदि धूम है, बिना धूम के अग्नि, मतलब यदि धूम है तो अग्नि होगी ही, एकदम निश्चित है कि यदि कहीं पे धुआं है तो वहाँ पे अग्नि का होना निश्चित है। यानी बिना अग्नि के धुआं हो ही नहीं सकता। बिना धुआं के तो आग हो जाता है, जैसे हीटर वगैरह है आजकल इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन अगर आग नहीं है तो धुआं नहीं हो सकता। तो ये क्या है, अविनाभाव संबंध है कि बिना अग्नि के तो धूम हो ही नहीं सकता। और अनौपाधिक होता है, मतलब इसमें कोई उपाधि नहीं होती है कि जैसे लकड़ी, ईंधन आदि गीला हो तो भी वहाँ आग रहता ही है, ऐसा नहीं है कि धूम है तो कहते हैं जहाँ अग्नि है, जहाँ धूम है वहाँ पे अग्नि होना निश्चित है। तो धुआं और अग्नि के बीच में जो ये अनौपाधिक, अविनाभाव और नियत साहचर्य, एक को देखने को दूसरा होता है, यदि ये संबंध है तो वो व्याप्ति होता है। और जो हेतु है यदि वो पक्ष में है, यानी धुआं पक्ष यानी कहाँ पे, पर्वत पर, यानी हेतु का पक्ष में होना ही पक्ष धर्मता होता है। तो हेतु का पक्ष में होना और हेतु और साध्य का जो संबंध है, इस पूरे ज्ञान को परामर्श ज्ञान कहते हैं। और परामर्श जो ज्ञान है वो अनुमान है। तो ये व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान परामर्श ज्ञान है, और परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमानम। अब अनुमान के न्याय दर्शन में 5 अवयव बताए गए हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। तो प्रतिज्ञा मतलब क्या हुआ, जिसे सिद्ध करना है। एक पर्वत पर अग्नि है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं ना, तो सिद्धि हेतु। तो जिसे सिद्ध करना है वो क्या है, प्रतिज्ञा है। और उसके बाद क्या है, प्रतिज्ञा हेतु, किसके द्वारा सिद्ध करेंगे, कोई साधन होगा, क्योंकि पर्वत पे धुआं है, तो ये हेतु हो गया। अब उदाहरण देंगे कि आप पहले कहीं प्रत्यक्ष किए हैं कि जहाँ जहाँ धुआं आप देखें वहाँ वहाँ अग्नि को देखे हैं। तो जैसे बताते हैं कि महानस यानी रसोई घर में भी धुआं होता है, वहाँ पे अग्नि होती है। तो प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय, उसके जैसा ही हम फिर अनुमान लगाते हैं, उपमान देते हैं कि इसीलिए रसोई घर में धुआं होता है तो आग होता है, इसलिए पर्वत पे धुआं है इसलिए वहाँ पे आग है, ऐसा। और उसके बाद प्रतिज्ञा
हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन में सिद्ध कर देते हैं कि पर्वत पे अग्नि है। जो प्रतिज्ञा होता है वही निगमन होता है। और एक चीज़ ये भी देखी कि इस पांचों अवयवों में 4 प्रमाण होते हैं। जैसे कि प्रतिज्ञा है तो ये शब्द प्रमाण है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं। और उसके बाद क्या है, हेतु अनुमान प्रमाण है, और उदाहरण क्या है आपका, प्रत्यक्ष प्रमाण है, और जो उपनय है वो उपमान प्रमाण है। तो इसमें प्रमाणों का भी परिलक्षण होता है कि कौन कौन से पांचों अवयवों में, 4 अवयव में ऊपर वाले में 4 प्रमाण होते हैं और 5वां में चारों को एक साथ सार्थक किया जाता है।